क्या ईश्वर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है। तो आज चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और एक ईमानदार पड़ताल करते हैं। अब देखिए, इस सवाल की सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग नज़रियों को टटोलेंगे, किसी एक नतीजे पर पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि आखिर ये सवाल इतना गहरा क्यों है। ये कोई नया सवाल नहीं है ना, ये तो सदियों से, हजारों सालों से गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीधा हमारे होने, हमारे वजूद की जड़ से जुड़ा हुआ है। और हाँ, इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना मतलब ये तो बहुत अधूरा होगा। ये फिलॉसफी का सवाल है, ये साइंस की हदों का सवाल है, और सबसे बढ़कर ये हम सबके एक इंसान होने के तजुर्बे का सवाल है। ये हर उस इंसान के मन में उठता है जो कभी प्यार, कभी दर्द और कभी जिंदगी के मतलब को ढूंढता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ईश्वर का ये ख्याल, ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मतलब मानव सभ्यता की एकदम शुरुआत में, जब इंसान ने दुनिया को समझने की बस पहली कोशिश ही की थी। जरा सोचिए उस शुरुआती इंसान के बारे में। वो बिजली की कड़क से, तूफानों से, आग से डरता था। जिन ताकतों को वो समझ नहीं पाता था, उसे उसने एक एक अनदेखी शक्ति का नाम दे दिया। तो कह सकते हैं कि ईश्वर का जन्म हुआ डर के सामने एक दिलासे के तौर पर। फिर धीरे धीरे ये आइडिया और बढ़ा और विकसित हुआ। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम कायदे नहीं थे, ईश्वर के कॉन्सेप्ट ने समाज को कुछ नियम दिए, एक सिस्टम दिया। क्या सही है, क्या गलत है, इसका एक ढांचा बनाया। और शायद सबसे जरूरी बात, जिंदगी के दर्द और मौत की सच्चाई के सामने ईश्वर के विचार ने एक उम्मीद दी, एक आशा दी कि शायद इस जिंदगी के बाद भी कुछ है। तो ईश्वर एक तरह का मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन गया जो जिंदगी को जीने लायक बनाता था। तो चलिए अब इस केस के अलग अलग गवाहों को कटघरे में बुलाते हैं। पहले धर्म, फिर विज्ञान और फिर दर्शन। देखते हैं इनकी गवाही क्या कहती है। धर्म का नजरिया देखें तो वो बिल्कुल साफ है। ईश्वर है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसने ही ये दुनिया बनाई है और वही इंसाफ करता है। और सबूत हैं पवित्र किताबें, हमारे शास्त्र। लेकिन यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ईश्वर एक है, सच एक है, तो फिर दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? और क्यों वो एक दूसरे से इतने अलग, बल्कि कई बार तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं? ये सवाल ये हमें धर्म की दीवारों से बाहर झांकने पर मजबूर कर देता है। अब आते हैं हमारे दूसरे गवाह, विज्ञान पर। साइंस का तरीका देखिए बिल्कुल अलग है। जहां धर्म कहता है विश्वास करो, साइंस कहता है सबूत दिखाओ। और ईश्वर का कोई भी फिजिकल सबूत, कोई माप, कोई इक्वेशन विज्ञान को आज तक नहीं मिला है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, विज्ञान खुद मानता है कि उसकी भी सीमाएं हैं। सोचिए, हम पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ही जानते हैं। ये जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, ये आज भी साइंस के लिए एक पहेली है। तो इसीलिए साइंस ना तो ये कहता है कि ईश्वर है और ना ही ये कि ईश्वर नहीं है। वो बस इतना कहता है, भाई हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो अगर धर्म में विरोधाभास है और विज्ञान के पास सबूत नहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर करनी होगी? क्या ईश्वर हमारे मन की ही एक जरूरत है, एक साइकोलॉजिकल नीड? और यहाँ पर फिलॉसफी एक बहुत बहुत मुश्किल सवाल उठाती है। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईवल, या बुराई की समस्या। देखिए, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब सब कुछ कर सकता है, तो वो दुनिया में बुराई रोक सकता है। और अगर वो बहुत दयालु है, तो वो किसी को पीड़ा में नहीं देख सकता। तो फिर सवाल ये है कि इस दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है? मासूम बच्चों को तकलीफ क्यों होती है? हाँ, इसका एक जवाब दिया जाता है फ्री विल, यानी इंसान की अपनी मर्जी। पर यह तर्क भी तब कमजोर लगने लगता है जब हम किसी नए जन्मे बच्चे की पीड़ा को देखते हैं। उसकी क्या फ्री विल थी? ये एक ऐसा सवाल है जो ईश्वर की जो पारंपरिक इमेज है उसे पूरी तरह हिला कर रख देता है। और ये हमें साइकोलॉजी के नजरिए पर ले आता है कि क्या ईश्वर असल में हमारे मन की एक बहुत गहरी जरूरत है। सोचिए, अकेलेपन में एक साथी, मौत के डर से बचने का एक सहारा, जिंदगी को एक मतलब देने वाला कोई। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम ईश्वर समझ रहे हैं वो असल में हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारी उम्मीद और सही गलत की हमारी अपनी आवाज हो? तो धर्म, विज्ञान, दर्शन, इन सब की बातें सुनने के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? क्या कोई फाइनल जवाब मिला,
या मिल भी सकता है? शायद जवाब इस बात में है कि हम ईश्वर को देखने का अपना तरीका ही बदल दें। कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि ईश्वर कोई इंसान जैसी हस्ती नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। मतलब ये कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर करुणा है, ईश्वर चेतना है, हमारा विवेक है। इस नजरिए से देखें तो ईश्वर कोई पूजने वाली चीज नहीं, बल्कि जीने और महसूस करने वाली चीज बन जाता है। जब कोई सच्चाई के लिए खड़ा होता है या किसी पर दया दिखाता है तो ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि उसी काम में दिखाई देता है। तो फिर सबसे ईमानदार जवाब क्या हुआ? शायद यही कि हम पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि ईश्वर वैसा ही है जैसा धर्म बताते हैं, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर है ही नहीं। तो शायद सबसे जरूरी बात ये नहीं कि कोई ईश्वर को मानता है या नहीं, शायद ज्यादा जरूरी ये है कि हम एक अच्छे इंसान बने। दया, सच्चाई, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। हो सकता है असली आध्यात्मिकता यही हो। तो अंत में क्या ईश्वर है? ये सवाल शायद किसी जवाब पर पहुंचने के लिए है ही नहीं। शायद इसका मकसद हमें एक दूसरे और ज्यादा जरूरी सवाल तक ले जाना है कि मैं एक इंसान के तौर पर कैसा बन रहा हूं, और इस सवाल का जवाब वो शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।